guys, welcome back to my channel. My name is Amani and you are watching First Crimps Navy. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं ऑलरेडी अपनी बहुत सारी स्टोरीज शेयर कर चुकी हूँ इसी चैनल पे। पहले मैंने प्रेगनेंसी की, देन लेबर की, देन डिलीवरी की स्टोरी शेयर करी है। साथ साथ मैंने पीसीओडी की जर्नी की स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करी है। और अपनी IUGR जो त्रिशिका थी, IUGR बेबी, उसकी स्टोरी भी ऑलरेडी शेयर करी है। बट जो मैंने नहीं किया था वो था आफ्टर डिलीवरी। मेरी जो स्टोरी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज पोस्ट डिलीवरी क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, वो सब मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहिए। क्योंकि मैंने आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट आफ्टर डिलीवरी, तो वो सारी चीज़ें कहीं हद तक रह गई थी। और जब मैं अपनी स्टोरी सुनती थी तो मेरे को लगता था ये वाली स्टोरी तो इंक्लूड करना मस्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मदर्स को आफ्टर डिलीवरी की स्टोरी बहुत रेयर केस में यूट्यूब पे मिलती है, एक्सपीरियंस बहुत रेयर केस में मिलता है। तो मैंने सोचा लेट मी टेक द इनिशिएटिव एंड अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो ये स्टोरी शुरू होती है एट 8:45 AM 13 सितंबर 2018 को। त्रिशिका को मैंने डिलीवर कर दिया था और त्रिशिका को उधर सब लोग क्लीन कर रहे थे, मेरे पास तक लेके नहीं आए थे। हमारे इंडिया में स्किन टू स्किन नहीं होता, दैट इज समथिंग जो होना चाहिए। बिकॉज स्किन टू स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है जिसमें बेबी को मदर के चेस्ट पे रखते हैं एंड स्किन टू स्किन दिया जाता है, ताकि बच्चा धीरे धीरे अभी टमी से बाहर निकले हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए। बट हमारे इंडिया में आई डोंट नो होता है कि नहीं होता, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। आई वॉज इन सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो माइट बी बिकॉज ऑफ दैट। तो उसके बाद क्या हुआ कि त्रिशिका को डायरेक्ट क्लीन अप किया। इतनी देर में जब तक वो क्लीन कर रहे थे, जब त्रिशिका एकदम से हुई एंड आई थिंक 8:50 ही हुआ होगा, बगल में घड़ी थी तो मैं उस पर देख रही थी सब चीज़ें। उसके बाद कॉर्ड लाइफ वाले भैया आए, 45 पे ही भैया आ गए थे। उन्होंने त्रिशिका के जो स्टेम होते हैं, स्टेम सेल्स एंड जो ब्लड होता है वो कलेक्ट किया एंड कलेक्ट करके वो ले गए। जब उनको एंटर कराया तभी मेरे बाहर पेरेंट्स लोग थे, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही आवाज़ आई रोने की, तुरंत भैया घुस गए इधर। और जब वो घुसे तो उन लोगों को आइडिया हो गया कि ये आ गए हैं तो दैट मीन्स बेबी हो गया है। अभी तक उनको ये नहीं पता था लड़का हुआ है लड़की, या मैं ठीक हूँ कि बेबी ठीक है, कुछ नहीं पता था उन लोगों को। और वो बाहर बहुत बस वेट कर रहे थे। त्रिशिका को क्लीन अप किया, स्टेम सेल्स भी कलेक्ट हो गए। उसके बाद त्रिशिका को मुझको दिखाया ऐसे पकड़ के और वहीं पे उसको ले गए बाहर, और मैं वहीं पे स्ट्रेचर पे पड़ी हूँ। मुझे याद है कोई भी नहीं था वहाँ पे और मैं अकेली थी स्ट्रेचर पे। मुझे कुछ भी सेंस नहीं थी, क्योंकि मैं वही सब सोच रही थी जो त्रिशिका को मैंने अभी देखा, बेबी गर्ल हुई है और ये सब मैं सोच रही थी। और उसको जब तक बाहर भी ले गए थे तो मैं बाहर का भी सोच रही थी किसको दिखा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। और त्रिशिका के जाने से पहले ही मेरे मॉम डैड थे, राहुल के मॉम डैड थे, राहुल थे, हनी था, शिखा थी। तो इन सब लोगों को किसी नर्स ने ऑलरेडी बता, जिन नर्स के बारे में मैंने बात करी थी लास्ट टाइम, तो उन नर्स ने बाहर जाके उनको बता दिया था कि बेटी हुई है। और वो लोग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बिकॉज घर में बहुत टाइम बाद कोई लड़की बॉर्न हो रही थी इन लोगों के। राहुल और ब्रज 2 अकेले भाई हैं, तो उसके बाद बुआ के टाइम के बाद अब हो रही थी, तो सब लोग बहुत खुश थे। मैं स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, मैं बस इधर उधर देख रही हूँ, घड़ी को देख रही हूँ। 8:55 से थोड़ी सी पीछे घड़ी थी, हल्का सा सुई थोड़ी सी पीछे थी। और अचानक से डॉक्टर, जो मेरे सामने जो डॉक्टर बैठी हुई थी और एक आई थिंक अटेंडेंट होंगी उनके पास, तो वो खड़ी हुई थी वहाँ पे बस, और कोई नहीं था रूम में। और बगल के रूम में सारी लेडीज़ लेटी हुई थी जो लेबर पेन में थी, और मेरा रूम थोड़ा दूर था। तो जब वो नर्स बोलने लगे अचानक से, उनके बगल में जहाँ पे सारी लेडीज़ थी वहाँ पे उनकी हेड जो डॉक्टर होती है वो थी। तो उनको उन्होंने कुछ मैसेज पास किया। मैसेज में उन्होंने बोला था ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। एट दैट टाइम मुझे पता भी नहीं था आइडिया कि क्या बात कर रहे हैं, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है का या कुछ भी है। तो आई वॉज नॉर्मल, ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने फिर आवाज़ देके थोड़ा सा सीरियस टोन में बोला ब्लीडिंग नहीं, आई थिंक ये मैंने किसी से बात शेयर ही नहीं करी है। उसके बाद फिर उन्होंने सीरियस टोन में बोला ब्लीडिंग नहीं रुक रही है मैम, ऐसे चिल्ला के। थोड़े से उस समय टेंशन में थी, तो मेरे को भी हल्की सी टेंशन होने लगे। और वो टीयरिंग एंड स्टिचिंग सब हो ही रहा था, और पर पता नहीं क्यों मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है या जो भी होता है मेरे को नहीं अभी तक नहीं ज़्यादा पता, बट मैंने बाद में जब सर्च किया तो उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। आपको OR रूम में ले जाया जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा वो थोड़ा कंडीशन सीरियस होती है, उससे ऑर्गन डैमेज होने के भी खतरे होते हैं। तो ये सब था। बट उन्होंने बोला IV,
IV दे दो, मतलब कुछ उन्होंने मेरे को लाइक ड्रिप दे दी थोड़ी देर के लिए ही, और उस ड्रिप से आई थिंक मेरी ब्लीडिंग रुक गई। जो उन्होंने ग्लूकोज या जो भी था, मुझे नहीं पता क्या मेडिसिन थी उसके अंदर, तो उससे मेरी ब्लीडिंग रुक गई। एंड मुझे फिर शिफ्ट कर दिया, और तब तक भी मेरे पास त्रिशिका नहीं थी। त्रिशिका को तो बाहर भेज दिया था। फिर मुझे धीरे से नीचे स्ट्रेचर पे उस पर बिठाया, व्हील चेयर पे, एंड मेरे को लेके गए वो दूसरे रूम में जहाँ पे मैं ऑलरेडी थी उससे पहले, जिसका 3-4 मिनट का रास्ता था। तो व्हील चेयर पे बिठा के मुझे बड़ी मुश्किल से वहाँ बिठाया। उससे पहले वहाँ पे मम्मी थी और शिखा थे त्रिशिका को लेके, और त्रिशिका बाहर डैडा से मिल के आ चुकी थी, एंड हर किसी से मिल के आ चुकी थी। वीडियो क्लिपिंग्स थी, हनी ने वीडियोज़ ले ली थी, सब कुछ हो गया था इतनी देर में, लाइक इतनी देर के बीच, शायद 15 मिनट का गैप होगा। इतनी देर में त्रिशिका सबसे मिल गई, कपड़े पहन लिए त्रिशिका ने, और मेरे पास उसको रूम में ले आए। साथ में मम्मी थी और शिखा थी, उन्होंने वहाँ पे क्लिपिंग्स फोटो वगैरह ले रहे थे जब तक मेरे को वो लोग रेडी कर रहे थे। और मैं जाके धीरे से, लाइक मेरे को बहुत ही ज़्यादा मुझे फील हो रहा था, बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी मुझे उस समय, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ रही थी। और मैं लेट गई, मेरे को त्रिशिका को दे दिया, और मुझे उस चीज़ के बाद का थोड़ा भी ध्यान नहीं है क्या हुआ, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन आउट हो गई थी उस समय पे, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर सिर्फ शिखा रही और त्रिशिका थी और मैं थी, और बार बार चेंज करने वाले आ रहे थे, सब करने आ रहे थे। डॉक्टर एक आई, उन्होंने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। इंस्ट्रक्शन में उन्होंने ये बोला कि आपको अब अपनी पी पे एंड अपने पूप का लाइक मुझे हम लोगों को आइडिया देना है कि हो रही है कि नहीं हो रही है। उन्होंने कुछ टाइम लिमिट दिया कि आपको करना ज़रूरी है, और जाके लाइक आप ट्राई करो करने का। तो थोड़ी देर हुई थी, लाइक 15 मिनट ही हुए थे, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोल दी आके, और मेरी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती। मुझे पता नहीं है त्रिशिका मेरे बगल में लेटी है कि नहीं लेटी है। मुझे उस समय का बस यही याद है कि मेरे ऊपर एकदम से एक प्रेशर आ गया था कि मुझे पी करनी है, बल्कि मुझे नहीं लग रही थी पी बिल्कुल भी, लाइक मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है मेरे साथ। और उन्होंने मुझे जो पी करने के लिए बोला, तो वो जो वॉशरूम था वो एक्चुअली हमारे रूम में नहीं था, क्योंकि हमारे रूम में सिर्फ 2 ही बेड थे। वो जो पी वाला रूम था वो सामने वाले उसमें था, जहाँ पे मेरा लेबर हुआ है, और फिर से मुझे वॉक करना था अंदर ही अंदर चल के। तो मेरे साथ शिखा थी। त्रिशिका का मुझे अभी भी नहीं पता त्रिशिका कहाँ थी, मुझे कुछ याद नहीं उसका, मुझे याद नहीं है त्रिशिका कहाँ थी। त्रिशिका आई थिंक बाहर होगी सब लोगों के पास। मुझे शिखा ने पकड़ा, मैंने चेंज कर लिए थे गाउन वगैरह सब, और वो गाउन वगैरह जो भी चीज़ थी सब कुछ मैंने स्ट्रेचर पे ही चेंज कर लिया था जब मैं लेबर रूम में थी। मेरी ये वाली बात मिस हो गई। तो शिखा ने मुझे पकड़ा, और मेरे से नहीं, बिल्कुल लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था बहुत स्वेटिंग हो रही है, मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही थी उस समय पे, और मैं स्टेबल नहीं हो पा रही। मेरे को बहुत बहुत रेयर केस में चक्कर वक्कर आते हैं, तो मेरे को नहीं पता था मेरे साथ, मैं इतनी ज़्यादा अनकॉन्शियस हो रखी थी। और पर वो प्रेशर की उन्होंने बोला है कि पी करना है आपको, बस आपको पी करना है, वरना लाइक कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वो वाला प्रेशर था जो, वो बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर। तो मैं कैसे तैसे चल के लाइक पकड़ पकड़ के शिखा को, मुझे याद है मैं एक रूम से दूसरे रूम में गई, वहाँ मैं पूरा पहुँच भी नहीं पाई थी वॉशरूम के पास, और वॉशरूम के पास जो बेड था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मुझको कुछ हो रहा है, लाइक मेरे को ऐसा फील हो रहा था अंदर से कि आई थिंक मेरे अंदर जान नहीं है, कुछ इस तरह का। मुझे बहुत उस समय घबराहट होने लग गई, बहुत चिंता होने लगी मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एनर्जी मेरी ज़ीरो थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था, और मैं चाह रही थी वॉशरूम के पास तक जाना, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। लाइक मेरी एनर्जी ज़ीरो थी, तो उस वजह से मैं वहाँ पे जा ही नहीं पा रही थी। बगल में बिल्कुल बेड था। मैंने शिखा को बोला, शिखा मेरे को पकड़ो, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, और मैं उस बेड पे ही जाके, किसी और का बेड था, आई थिंक वो लेडी लेबर में थी, कहाँ थी पता, पर उस बेड पे कोई लेडी थी ऑलरेडी, बट उस समय पे नहीं थी। और मैं उसके बिल्कुल बगल में, मैंने उनसे भी, नर्सेस को बोला प्लीज़ मुझे लेटने दो, मेरे को बहुत ही चक्कर आ रहा है। तो उन्होंने मुझे लेटने दिया, और मैं आई थिंक 5 मिनट मैंने वहाँ पे लेटा, और लेट के मेरी फिर मुझको ये टेंशन हो रही है कि मैं वापस अपने बेड पे कैसे जाऊँगी, क्योंकि मेरे से यहाँ तक चलने में मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, पसीने पूरे स्वेटिंग हो रही थी भयंकर वाली। मेरे को गाउन पहना हुआ था मैंने, आई रिमेंबर, और लाइक इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू पी देयर। और वो इंडियन टॉयलेट था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पे जाके कपड़े चेंज कर चुकी थी, तो आई नो कि कुछ ऐसा था। फिर वहाँ से मैं उठी बड़ी हिम्मत करके, शिखा ने मेरे को पकड़ा। मैंने कहा शिखा, मेरे को मतलब शिखा को याद होगा शायद वाला इंसिडेंस। मैं कहा शिखा मेरे को सीधा बिस्तर पे लेके जाओ, मेरे से नहीं चला जा रहा है। तो शिखा मुझे पकड़ पकड़ के बहुत धीरे, लाइक वो 3 या 4 मिनट का रास्ता था, पर मुझे वो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं वो रास्ता कब आएगा। और जाते ही मैं बेड पे फिर लाइक लेट गई, और मैंने उनको बोल दिया मेरे से नहीं हो रहा,
पी नहीं होगा, और स्पेशली मेरे को वहाँ जाके तो पी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उन्होंने मेरे लिए वहीं पे ही अरेंजमेंट कर दिया था, मुझे याद है। वहीं पे कुछ उनके पास स्टील का कुछ होता है, तो उन्होंने वहीं पे मेरा अरेंजमेंट किया एंड पूरा ढका शिखा ने। कोशिश करी मैंने पी करने की, मेरे को हुआ ही नहीं पी, मतलब बिस्तर से उतर के। फिर मैं बिस्तर पे जाके लेट गई। इतनी देर में उन्होंने बोला पी करना पड़ेगा वरना आपको प्राइवेट रूम में शिफ्ट नहीं करने देंगे। और मेरी हालत ख़राब, और मुझे टेंशन, क्योंकि मुझे वहाँ से कैसे भी करके निकलना था। मुझे नहीं पता है, मुझे याद ही नहीं है कि त्रिशिका वहाँ थी कि नहीं थी, और मैंने उसको दूध पिलाया था कि नहीं पिलाया था उसके बाद, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। बट मुझे बस ये छोटे इंसिडेंट्स याद है। मुझे दिमाग में चल रहा था मैं नहीं जा पाऊंगी प्राइवेट वार्ड में, जब मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगी। अपने हस्बैंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं सबको देख लिया था, अपने पापा, अपने हस्बैंड और अपने भाई को नहीं देखा था मैंने। तो वो कुछ मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे राहुल से मिलना है, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ है, शेयर तो करनी है, देखना तो है, आई कांटेक्ट तो करना है। हम लोग मिले नहीं थे, दूसरा दिन चल रहा था ये, एंड पता नहीं पूछना था कि त्रिशिका को मिलके कैसा लगा। मुझे बाहर शिखा ने आई थिंक थोड़ा सा बताया था कि राहुल ने लिया ही नहीं गोद में, लाइक उसको बहुत डर लग रहा था। हाँ, गोद में लेने में राहुल ने ही बोला, शिखा ने मुझे बताया कि भैया ले नहीं रहे थे, भैया को बहुत डर लग रहा था गोद में लेने में, एंड ऐसे करके कुछ मुझे याद है ऐसा हुआ है। और उस बड़ी मुश्किल से आई थिंक लिया है राहुल ने गोद में, कि उसको राहुल को डर लग रहा था कि मैं होल्ड करूँगा। इतनी छोटी थी ना त्रिशिका कि हर किसी को डर लग रहा था गोद में लेने में, एंड राहुल को बहुत डर लग रहा था गोद में लेने, कि मैं लूँगा कहीं ऐसा ना हो गिर जाए, या फिर लाइक बहुत छोटी थी। तो बस इतना पता, तो उस चीज़ की भी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मिलूंगी, राहुल को दिखाऊंगी, ऐसे सब था, और पूछूंगी ये सब। पर वहाँ पे जाके मेरे को टेंशन हो रही थी कि अगर मैं नहीं पी मैंने करी तो मुझे वो प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट नहीं करेंगे। तो दैट वाज समथिंग वेरी हॉरिफाइंग एट दैट टाइम। मैं पूरी जान लगा रही हूँ, मेरे को मतलब पूरा प्रेशर लगा रही हूँ, मेरे को पी आ जाए, बट मुझे ऐसा कुछ भी लाइक ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि मुझे नीचे कुछ भी, बहुत नमनेस थी एंड मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था कि कुछ हो रहा है मेरे को, लाइक प्रेशर भी दे रही हूँ तो नहीं आ रहा है। ऐसे करके बड़ी मुश्किल से मैं बैठी नहीं हो पाया, फिर मैं खड़ी हो गई, और फिर वो कह रहे नहीं पी तो करनी पड़ेगी, बहुत इम्पोर्टेंट। आई डोंट नो, ये मैंने कई लोगों से पूछा बट वो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और पता नहीं उन्होंने उस समय क्यों बोला। खैर चलो, उस समय हाथ नहीं हो पाया मेरे से पी। फिर मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा मैं वॉशरूम जाती हूँ, क्योंकि उस समय मुझे वहाँ पे भी थोड़ा हेजिटेशन फील हो रहा था, बगल में बेड था एंड ऑकवर्ड फील हो रहा था। मैंने कहा मैं फिर से हिम्मत करती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, और इस बार तो मैं पी करके आऊँगी, क्योंकि मुझे फटाफट शिफ्ट होना है, वरना पता नहीं यहाँ पे मुझे और कितने दिन रख लेंगे वो लोग, जस्ट बिकॉज मेरे को पी नहीं हो रहा है। तो फिर मैं वही चल के धीरे धीरे तो चल के, आई थिंक इस समय पे शिखा भी थी, और इस समय एक मेरे साथ वहाँ का जो स्टाफ होता है, स्टाफ नहीं बोलेंगे उनको, हेल्पर्स जो होते हैं वहाँ पे, जो हम लोगों को क्लीन अप करने में हेल्प करती हैं, तो वो थी वहाँ पे। उन्होंने मुझे वो लेके गई, और साथ में शिखा थी, और मुझे एक डब्बा दे दिया प्लास्टिक का, जैसे टॉफ़ियों वाले डब्बे नहीं आते हैं वो वाले दे दिया, और उसमें बोला कि इसके अंदर पी करनी है मेरे को, और उस पर नाम मेरा चिपका हुआ था, हिमानी। तो बड़ी मुश्किल से मुझे याद है मैंने पी किया, और दिस इज़ TMI, तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा है जिसको अजीब होता है सुनने में तो वो ये ना सुने, दिस इज़ नॉट फॉर यू गाइज। वो फटाफट इस पार्ट को आगे कर ले। एंड जो पी था वो पूरा ब्लड था, लाइक मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था ये, और मैं और डर गई। जब मैंने उसको कलेक्ट किया तो उसमें ब्लड आया, तो मैं और डर गई, और मुझे लगा ये क्या हो रहा है, ब्लड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता। फर्स्ट टाइम जो मॉम होती है उनको तो वहीं जाके ये अजीब सी चीज़ें हो जाती है जो हमने सोची भी नहीं थी लाइफ में, ना किसी ने हमें बताई थी। तो वो जो ब्लड आ रहा था उसमें, तो मैं देख के डर गई। मैंने सोचा मैं उनको दिखाना था फिर कि देखो मैंने पी किया है। तो मैं डरते डरते, वो डब्बा कैसे तैसे थोड़ा सा ही था, ब्लड था पूरा, तो मैं लेके गई। तो नर्स देख के कह रही है ठीक है रख दो, वहीं रख दो। तो मैंने रख दिया। मैंने कहा मतलब इसको यू विल काउंट दिस एज अ पी ना, तो शी सेड यस। तो थैंक गॉड, लाइक पता नहीं कुछ हो रहा है मेरे साथ अंदर, मुझे ऐसा फील हो रहा था, बट चलो कम से कम उन्होंने कंसिडर किया इसको एज अ पी, एंड दे टोल्ड मी कि ओके नाउ यू कैन शिफ्ट टू द प्राइवेट वार्ड। मैं फिर गई धीरे धीरे चल के वापस अपने बेड पे, एंड फिर सब वो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, फाइल्स वगैरह सब बननी एंड ऑल दैट। और उन्होंने फिर एक व्हील चेयर पे, वही वाली जो मेड जो मेरे को वॉशरूम, अब वो मेरे साथ ही रहने लग गई थी। और ये जो मेड्स होती हैं ये थोड़ा सा इसलिए भी आप लोगों के साथ अटैच हो जाती है क्योंकि इनको थोड़ा सा मनी चाहिए होता है। तो वो गवर्नमेंट वाली वो मेरे साथ इसलिए भी थोड़ा सा लाइक हेल्प करी थी मेरी, क्योंकि मेरे को ऐसा सेंस में आ गया था कि इसको इसको मनी मांगेगी, पैसा मांगेगी। तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे बिठाया उस पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो मेरी हेल्प करी थी, मेरी इंडिविजुअल की, बाकी को छोड़ के। तो उसने मुझे व्हील चेयर पर बिठाया दोबारा, लिफ्ट के थ्रू मुझे
ऊपर फ्लोर पे ले गए कि नीचे फ्लोर, मैं नीचे फ्लोर पे थी क्योंकि मेरे को उस समय पे बिल्कुल सेंस नहीं थी। हाँ, ऊपर वाले फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे मुझे वो लिफ्ट के थ्रू ले गई, साथ में शिक्षा थी। मुझे अभी भी कोई भी परिवार वाला नहीं दिख रहा था। आई थिंक सब लोग ऑलरेडी उस रूम में चले गए थे शायद। और मेरे को सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट हो रहा था, त्रिशी मेरे गोद में थी। यस, आई रिमेंबर, त्रिशी मेरी व्हील चेयर पे थी मैं और त्रिशी गोद में थी। सब लोग मेरे को देख रहे थे, लाइक जैसे फर्स्ट टाइम मॉम को देखते हैं या फिर छोटे से बेबी को देखते हैं। आई थिंक वो लोग देख के पलट इसीलिए रहे थे, सब लोग पलट पलट के देख रहे थे एक्चुअली। वो त्रिशिका को आई थिंक देख के पलट रहे हैं कि अभी अभी बेबी हुआ है इनके एंड ऑल दैट। और व्हील चेयर पे लेके गए। मेरे को राहुल से मिलने का बहुत मन कर रहा था। तो जब मैंने खोला, नहीं, जब हमने दरवाज़ा खोला प्राइवेट वो रूम का, और हमारा जो रूम था ना वो इतनी प्यारी जगह पे था, लाइक लोकेशन था वो सबसे लास्ट पे था और वहाँ पे आसपास कहीं और रूम्स भी नहीं थे। तो एक तरह से हमें बिल्कुल प्राइवेट वार्ड मिल गया था उस सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकती कितना अच्छा रूम हमको मिल जाएगा। तो हम लोगों को उसमें शिफ्ट करा। तो मैं जब गई तो राहुल वहीं बैठे हुए थे, तो हमारा आई कॉन्टेक्ट हुआ और हम लोगों ने स्माइल पास करी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही इमोशन से छोटे छोटे आई कांटेक्ट किया, स्माइल पास करी। एंड फिर धीरे धीरे मम्मी पापा ये सब शायद से आ गए थे। तो बहुत अलग ही दुनिया में हम लोग चले गए। मैं चली गई थी स्पेशली, पेन वेन सब कुछ भूल गई थी, चक्कर आ रहे थे वो भूल गई थी। बस अब त्रिशिका दिख रही थी हाथ में। वो थोड़े टाइम के लिए वो मेरे से ना माइंड से त्रिशिका का याद ही नहीं है मुझे, त्रिशिका मेरे पास थी कि किसके पास थी। आई थिंक मैं उस समय पे मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। मेरी एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जब मैं ऊपर आई रूम में, मेरे को बेड पे लिटाया और उन्होंने बोला कि उन्होंने वो डब्बा वहाँ ले गए मेरे रूम में, जहाँ पे मेरा रूम था उस वॉशरूम में रख दिया। कहा कि यू हैव टू फिल दिस, लाइक जितनी बार पी आएगा आपको फिल करना है इसको, उसी वाले को। और मेरे को फिर डर स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से डर लगने लग गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ और मेरे को क्यों नहीं पी आ रहा है और मेरे को क्यों ब्लड आ रहा है। तो ये चीज़ आई थिंक आपको कोई और व्लॉग में नहीं मिलेगा कोई। और धीरे धीरे मेरे जो बॉडी है उसमें एक आने स्टार्ट हो गए, लाइक बहुत मेरे अकड़ गए थे। मेरे हाथ जो है, हाथ के ये जो पार्ट है ये मेरा अकड़ गया था क्योंकि प्रेशर लगाया था ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये मेरा पूरा बहुत ज़्यादा एक हो रहा था। और त्रिशिका रोए जा रही थी क्योंकि न्यू बॉर्न होता है तो रोने का लाइक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हमें त्रिशिका का भी काफ़ी चीज़ों का ट्रैक रखना था, लाइक उसकी फर्स्ट पूप का, उसकी पी का, उसको भी देखना था कि उसको पी आती है कि पूप आती है। लाइक डॉक्टर को हम लोगों को इंडिकेट करना, तो हमारी नज़र उस पर भी थी। आई थिंक त्रिशिका ने फर्स्ट पी किया एंड वी वर ऑल वेरी हैप्पी उस समय पे, लाइक विद इन हाफ एन आवर या हाँ विद इन 45 मिनट्स त्रिशिका ने फर्स्ट पी किया। एंड उसके कुछ देर बाद त्रिशिका ने फर्स्ट पूप की, जो कि मेरी मम्मी और मेरे पापा ने साफ करी। और साफ उसने शिखा ने करी, बट निकाला मेरे मम्मी पापा ने। तो फोटो है मम्मी पापा की, शिखा की साफ करते हुए नहीं है। बट वो जो फर्स्ट पूप थी, वो उसका जो वो था, हम लोगों ने उसको नैपी पहना रखा था, डाइपर नहीं पहनाया था। तो फर्स्ट नैपी की जो पूप थी वो शिखा ने साफ करी थी। एंड शी रिमेम्बर्स, लाइक शी वॉज लाइक दीदी बिल्कुल ब्लैक है। तो इस तरह से करके थी वो, उसका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने फिर उसको लाइक हम लोग उसको कपड़े की नापी पहनाते थे एज आई टोल्ड यू। उसके बाद मुझे लैच करने के लिए बोला गया, त्रिशिका को फीड करने के लिए बोला गया। इस समय पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने को, जो मैं आपको बताऊंगी। अगैन TMI नहीं करनी, नहीं सुननी, यू कैन स्किप दिस वन। You can even skip whole video if you're not interested in girls talk and post delivery talks. तो you are free to skip this video. तो उसके बाद त्रिशिका लैच करने में शी इज़ परफेक्ट, लाइक 20 मिनट तक शी यूज टू लैच प्रॉपरली। बट मेरा मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। एंड ये बहुत लाइक मेरे जैसे लोगों को नहीं पता था कि फर्स्ट डे पे मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। दूसरी तरफ मेरे हॉस्पिटल की गलती थी कि उन्होंने हम लोगों को बताया ही नहीं कि फॉर्मूला भी दिया जाता है, या फिर ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड डे दूध प्रोड्यूस नहीं होता, मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता। हाउ कैन यू फीड अ लिटिल बेबी जो अभी न्यू बॉर्न है। उन्होंने हमें बिल्कुल आइडिया नहीं दिया। इवन दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला। आई आस्क्ड देम कि मैम फॉर्मूला पिला सकते हैं, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तो इट इज़ काइंड ऑफ नॉट गुड, बिकॉज मुझे लगा वहाँ पे उनको हम लोगों को बताना चाहिए था, या फिर हमें भी ऑब्वियसली हमारी भी गलती है, हम लोगों को भी नॉलेज ले लेनी चाहिए थी कि फर्स्ट टाइम न्यू बॉर्न को फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है। गाय का दूध, भैंस का दूध नहीं देना चाहिए। हम लोगों को दिया होगा शायद से, कॉटन में डाल के बोलते हैं पिलाते थे। बट अब उन सब चीज़ों को, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ बैक्टीरियाज, उन सब चीज़ों को मना किया जाता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? हमारे पास ऑप्शन रह जाता है 1 स्टेज वाला फॉर्मूला का।
तो जो 1 स्टेज वाला फॉर्मूला कोई भी ब्रांड का हो बट पिलाओ जरूर, बिकॉज बच्चा वरना डिहाइड्रेटेड हो जाता है, जो कि केस हुआ त्रिशिका का। त्रिशिका वॉज वेरी गुड इन एवरीथिंग फ्रॉम डे 1, शी लैच, बट मेरे को मिल्क ही नहीं आया। पूरा दिन वो भूखी रही और हम खुश थे कि अरे बहुत अच्छे से पी रही है, दूध पी रही है, दूध आ गया, दूध पी रही है, बल्कि वो दूध कहीं से आ ही नहीं रहा था। सबसे पहली बात, त्रिशिका वीक होती चली गई और मैंने वो जो मेरे साथ हेल्पर थी उससे भी मैंने बोला कि आप प्लीज़ मेरे हेल्प करो, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम फीडिंग माई बेबी। और मेरे पास जितने भी मेरी मम्मी, राहुल की मम्मी, शिखा को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी चीज़ का, और उनके टाइम में कुछ और होता था, हमारे टाइम में कुछ और होता है। तो उस वजह से सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें वहाँ पे ये था। तो पूरा दिन त्रिशिका, आई डोंट नो, कुछ आया भी होगा तो कितना आया होगा, इतना 30 ml बोलते हैं, 30 ml हर 2 घंटे में न्यूबॉर्न को पिलाना चाहिए। त्रिशिका है तो हर 2 घंटे में पिलाना चाहिए। बट मेरे आई थिंक फर्स्ट डे थोड़ा बहुत आया होगा, जो आया होगा वो भी मुझे हार्डली रिस्क लग रहा है, वो जो येलो मिल्क होता है। सेकेंड डे पे ज़रूर थोड़ा सा आया था, बट उसमें भी त्रिशिका का टमी फुल नहीं हुआ था और हम लोग खुश थे क्योंकि 20 मिनट तक त्रिशिका दूध पीती थी। और मैंने कितनी नर्सेज आई सबसे पूछने की कोशिश करी, इवन मुझे याद है मैं खुद शिखा को लेके गाउन पहन के पूरे हॉस्पिटल में चक्कर लगा रही हूँ, लोगों से पूछ रही हूँ प्लीज़, लोगों में इन द सेंस की जो वहाँ के स्टाफ वाली जो लेडीज़ होती है गायनेकोलॉजिस्ट वाले वार्ड में, उनसे जाके मैंने पूछ रही हूँ, कभी किसी से पूछ रही हूँ प्लीज़ मुझे प्रोसेस बता दो, मेरे को दूध नहीं हो रहा है, मेरे को दवाइयाँ दे दो। तो डॉक्टर ने दवाई लिखी थी बट स्टिल देयर वाज नो मिल्क प्रोडक्शन। वहाँ पे त्रिशिका बहुत ज़्यादा वीक हो गई, लाइक शी वॉज 2.3 kg। और 2 दिन के अंदर, लाइक सेकेंड डे, त्रिशिका का जो वेट था वो सिर्फ 2 किलो रह गया और वो लाइक उसके स्किन से डिहाइड्रेशन साफ छलक रहा था। और हमें वो लोग फॉर्मूला के लिए बोल ही नहीं रहे थे, दे आर नॉट इवन एडवाइजिंग अस, या फिर ये नहीं बोलता खुद ला के पिला दो, ऐसा भी नहीं वो लोग बोल रहे थे। बट गाइज बिलीव मी, जिसके भी बेबी होने वाला है वो फॉर्मूला ज़रूर अपने बेबी को, लाइक अगर आपका पहले ही दिन मिल्क प्रोडक्शन होता है वेल एंड गुड, नहीं तो आप लोग फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट करा सकते हो डे 1 से बेबी को। दिस इज माई सजेशन टू यू गाइज। सेकेंड डे पे भी आई थिंक मेरा मिल्क प्रोड्यूस नहीं हुआ था, या हुआ होगा तो बहुत थोड़ा, बट स्टिल त्रिशिका बहुत जान लगा रही थी। त्रिशिका वॉज सो गुड इन लैचिंग डे 1 से, और बट उसको कुछ मिल नहीं रहा था उसमें। उसका नतीजा ये हुआ, त्रिशिका को जॉइंटिस हो गया। थर्ड डे दोपहर को कुछ डॉक्टर्स की टीम आई, उस समय पे मीनाक्षी, जिसको हम जानते नहीं थे, लाइक मैं बहुत हल्के से जानती थी, मम्मी की वो मतलब मम्मी उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, और शादी से पहले की बात है ये, और मम्मी के थ्रू हनी का कनेक्शन हुआ है मीनाक्षी से। तो मम्मी उसको बहुत अच्छे से जानती थी, तो मम्मी ने उसको बुलाया था लाइक सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ। उस दिन हम लोग एक्चुअली डिस्चार्ज होने वाले थे और हम लोग जाके वहाँ पे पूरा सेलिब्रेशन करने वाले थे, जो हमारा एंट्री होता है, फर्स्ट एंट्री एवरीथिंग। बट थर्ड डे, लाइक 13 को त्रिशिका हुई थी, 14 एंड 15 डे को दिन में हम लोगों को पता चला, उसकी रिपोर्ट्स आई कि त्रिशिका को जॉइंटिस हो गया, एंड दे वर टेकिंग हर टू द NICU। और उस समय पे उन्होंने अज्ञान कोई ज़्यादा बताया नहीं डॉक्टर्स ने, और उसको बोला फटाफट इसको लेके आओ। मैं तो बेड पे ही थी ऑब्वियसली। त्रिशिका को शिखा और मम्मी फटाफट NICU लेके गए। उन्होंने वहाँ पे मुझे जैसे शिखा ने बताया, शिखा और मम्मी ने त्रिशिका के सारे कपड़े उतार दिए, और जो हमने नए नए त्रिशिका को कपड़े पहनाए थे वो उन्होंने फोल्ड करके ऐसे, और बता रही है शिखा कि उतना ज़्यादा वो लाइक रफली बेबी को हैंडल कर रहे थे वो लोग NICU वाले, कि लाइक उनके लिए ऑब्वियसली आम बात है, बच्चे भरे पड़े थे NICU के बेड में। और हमारा ऑलरेडी बुक था, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट के व्लॉग्स में, वीडियोस में मैंने शेयर किया था स्टोरीज वाले में कि त्रिशिका IUGR थी, तो उस वजह से हमको रखना पड़ा था उसको। बट हियर द केस वॉज समथिंग डिफरेंट, शी वॉज नॉट इन डेंजर बिकॉज ऑफ IUGR बट बिकॉज ऑफ जॉइंटिस। तो उसके कपड़े जब उतार के दिए तो शिखा के आंखों से आंसू बहने लगे, बिकॉज उसका एक कनेक्शन हो गया था त्रिशिका से। उसको वो पहनाती थी, वो नहलाती थी, वो मालिश करती थी, मालिश अभी तक नहीं करती, सॉरी मालिश नहीं करी थी, बट उसकी पूप साफ करना सब कुछ, तो उसका बहुत ज़्यादा त्रिशिका से अटैचमेंट हो गया था वहाँ पे। और मीनाक्षी उस समय रूम में ही थी, ये शिखा और मम्मी तो लेके चले गए। उस समय शिखा और मीनाक्षी, आप सोचो कोइंसिडेंस, तो वो तो लेके चले गए उसको। मैं मीनाक्षी, बिकॉज मीनाक्षी इस फील्ड में है तो मैं उससे डिस्कस करने लग गई, मैं बहुत घबरा रही थी। फिर शिखा बताने लग गई ऊपर आके, दीदी बहुत, मतलब मुझे तो नहीं बताया, बाद में उसने बताया कि बहुत रफली और बहुत गंदी तरीके से त्रिशिका को हैंडल किया, उसको पूरा नंगा कर दिया, पूरा नंगू करके उसको पता नहीं कैसे एक कॉटन के साथ नैपी पहना के फटाफट उसको NICU के बेड पे लिटा दिया, एंड हमको मिलने भी नहीं दिया। दे सेड कि आप जाओ। तो वो उसके कपड़े लेके जब आई तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा वो इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा। एंड इधर मीनाक्षी थी, मीनाक्षी मुझको सपोर्ट कर रही थी, जैसे आज भी करती है वो। तो समय पे कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी कोई कनेक्शन था।
एंड मम्मी ने उसको लेके, फिर मम्मी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से पूछने क्या हुआ है, हमें बताओ। तो मतलब हमें पता ही नहीं था वो NICU क्यों जा रही है। उन्होंने बस ये बताया था डिहाइड्रेशन की वजह से। फ़ोन मेरे पास नहीं था, मेरे को फ़ोन में बिल्कुल देखना अलाउड नहीं था। उस समय बिग बॉस भी स्टार्ट होने वाला था संडे को, थर्सडे को त्रिशिका हुई थी, संडे को बिग बॉस स्टार्ट होने वाला था। मुझे ये कुछ याद है दिमाग में, बट वो वाला जो डे था 15 सितंबर 2018, दैट वॉज द वर्स्ट डे, क्योंकि उसको NICU में लेके जाना पड़ा। एंड मेरे को हर 2 घंटे में त्रिशिका को फीड कराने जाना था, तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही थी। मैं जाऊँगी, त्रिशिका से मिलूंगी, बट वहाँ जाके भी इतना नेगेटिव एटमॉस्फेयर था, क्योंकि वहाँ पे दो तीन लेडीज़ बैठी रहती थी, और वो गारंटी है मैं, वो पूरा स्क्वीज कर रही होती थी अपने लाइक दूध निकालने के लिए, बट उनका भी दूध नहीं निकलता था। वो न्यू मॉम्स थी जैसे, जस्ट लाइक मी, और मेरे को भी बोला जाता था, मुझे कटोरी दी जाती थी। वो जो कटोरी थी वो बिल्कुल तपते हुए गरम गरम पानी से निकली होती थी, एंड उसको करके मेरे को लेना था, एंड मुझको अपना पूरी कोशिश करनी थी मिल्क प्रोड्यूस करने की, जो कि नहीं हो रहा था, एक बूंद भी नहीं आ रहा था। और कहीं उनमें एक्सपर्ट हो गई थी, लाइक काफ़ी दिन हो गए होंगे उनको आते हुए, तो उनका तो बहुत प्रेशर से दूध आ रहा था। तो लाइक ओपनली सिटिंग ओवर देयर, एंड सामने मुझे NICU बेड दिख रहा है, बट मैं रिकग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ उसमें से त्रिशिका कौन सी है। द रीज़न इज सारे बच्चे सेम लग रहे थे, वीक लग रहे थे, एंड दे वर अंडर दैट ब्लू लाइट, जो कि आई थिंक उसको बोलते हैं फोटोथेरेपी, उसके अंडर में थी। तो मुझे समझ में, मैं ऐसे मतलब करके बेचैन होकर त्रिशिका को देख रही थी, रो रही थी, कहीं से नहीं दिख रही थी। तो फिर वो लेके मुझे कंबल में बांध के त्रिशिका को लेके आते थे, थोड़ा सा ही निकलता था, आई थिंक 1 चम्मच भी नहीं होगा वो दूध, बिलीव मी। पर मैंने अंदर देख लिया था कि जो बेड्स होते थे उनके हर किसी के नीचे फॉर्मूला की जो कटोरियाँ होती है वो रखी हुई थी, एंड सिरिंज रखी हुई थी। सिरिंज का ऑब्वियसली निडल निकाल के सिरिंज में भर के बच्चों को पिलाया जाता है वहाँ पे फॉर्मूला, ऑब्वियसली, जो कि हमें अलाउ ही नहीं करते हैं वो लोग फॉर्मूला देने को, या फिर हमें बताते तक नहीं है। वो अंदर वही काम हो रहा था ऑलरेडी। तो मेरा तो आई थिंक बहुत मुश्किल से दवाई लेने के बाद थोड़ा बहुत जो निकला, हर 2 घंटे में मैं जाती थी उसी स्टेज में, और मुझे इतनी स्वेटिंग होती थी, मैं लिफ्ट भी नहीं ले पाती थी। मैं सीढ़ियों से भागी मिलने की खुशी में त्रिशिका को, मैं भागी चली जाती थी। कभी शिखा होती थी मेरे साथ, कभी मम्मी होती थी, लेडीज़ को ही जाने देते हैं। तो हम लोग NICU जाते तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती थी, त्रिशिका को मिलने मिलता था। 2 घंटे के बाद वो लेके आते थे। तो लाइक मैंने तो अभी तक त्रिशिका को देखा ही था, तो लाइक शक्ल बहुत अच्छे से याद थी, बट फिर वो थोड़ी धुंधली हो जाती थी। जब मैं उसको मिलती थी फिर वो फ्रेश हो जाती थी शक्ल उसकी, और वो ऐसे ऐसे बहुत कमज़ोर लग रही थी, देखने में येलो लग रही थी, क्योंकि जॉइंटिस था उसको, कंबल में लिपटी भी आती थी, और वो ऐसे सो जाती थी तो उसके गालों पे मारना पड़ता था। मुझे उन्होंने ट्रिक सिखाई थी कि कान के पीछे मारो, गालों पे मारो, बहुत ज़्यादा। वो एक दिन बहुत स्केरी गया मेरे लिए। फिर रात को भी हर 2 घंटे में रात को मुझे लाइक 3rd फ्लोर से उतर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ता था, ग्राउंड फ्लोर या 1st फ्लोर, आई डोंट नॉट रिमेंबर एट ऑल। तो वहाँ आना पड़ता था, वहाँ त्रिशिका को फीड कराने की पूरी कोशिश करनी पड़ती थी, जो कि नहीं होता था। उस बीच में मैंने सिरिंजेस से पंप करना स्टार्ट किया। नॉर्मल पंप से मेरा मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग लाइक इन माय बॉडी, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, आई डोंट नो, बट मेरा मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल लीस्ट था। फिर धीरे धीरे सिरिंज से जब हमने करना स्टार्ट किया तो थोड़ा थोड़ा सिरिंज भरती थी, फिर मैं उसको इकट्ठा करती थी पूरा, जितनी देर 2 घंटे में पूरा दूध निकालने की कोशिश करती थी। एंड फिर वो जितना सा भरता था 10 ml 20 ml वो लेके जाती थी, फिर वो त्रिशिका को 2 घंटे में फीड कराती थी। रात का भी सेम यही था। मैं पूरा दिन पूरी रात नहीं सोई हूँ डिलीवरी से, क्योंकि रात भी हमारी ऐसी गई थी, रोते रोते त्रिशिका रो रही थी, फिर राहुल लेके घूम रहे थे। बस बच्चे रोते हैं रात को, बहुत ज़्यादा रोते हैं, कॉलिक की प्रॉब्लम होती है। उस समय भी न्यू पेरेंट्स को नहीं पता होता बेबी क्यों रो रहे हैं। तो कई रातें हो गई थी मुझे ना सोए हुए, और माहौल जो था हमारे आसपास का बहुत नेगेटिव हो गया था बिकॉज ऑफ त्रिशिकाज कंडीशन। हमें नहीं पता था नेक्स्ट डे भी वो NICU से बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी। एक माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था सबके एंड अजीब सी सिचुएशन हो रही थी, लाइक कोई किसी से बात नहीं करना चाह रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का। खैर कैसे तैसे रात गई, मैं अलार्म लगा के सोती थी, स्टिल मेरे को कोई ना कोई ठक ठक आके दरवाजे पे बुलाने आता था। राहुल वहीं पे सो रखे थे, मम्मी वहीं थी, शिखा वहीं थी। तो फिर मैं गोद में लेके जाती थी, कभी मेरे साथ रात को मम्मी जाती थी, कभी शिखा को आई थिंक हम लोगों ने सुलाने दिया था, क्योंकि शिखा की भी नींद बहुत ज़्यादा टूट रही थी बार बार। तो राहुल को भी सोने दिया था। तो मम्मी और मैं धीरे धीरे हर 2 घंटे में त्रिशिका को मिल के आते थे। बीच में तो वो बिल्कुल मूवमेंट बिल्कुल लेस हो गया था त्रिशिका का, मुझे पीट के उसको वो करना पड़ता था। खैर कैसे तैसे वो रात गई। रात के बाद नेक्स्ट डे आया, अगैन टेस्ट हुआ त्रिशिका के जॉइंटिस का, और पता चला कि जॉइंटिस ठीक हुआ है थोड़ा सा।
और वो भी कई कई बार चक्कर काटने के बाद मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रही है, पापा जा रहे हैं, राहुल जा रहे हैं। कई कई बार राहुल तो ऑलरेडी इतने इमोशनल हो गए थे, इतने ज़्यादा कि उनसे कुछ चीज़ नहीं हो पा रही थी। ही इज़ वेरी वेरी इमोशनल और स्ट्रॉन्ग अगर बोलो तो मैं हूँ फैमिली में, राहुल नहीं है। बहुत दिल से सोचते हैं, बहुत जल्दी वो इसीलिए वीक पड़ जाते हैं। तो मैं ही जा रही थी, मैं ही जाके पूछ रही थी, मम्मी गई, पापा गए, रिपोर्ट आ गई। दे आर नॉट अलाउइंग अस अंदर घुसने को, ना त्रिशिका को देखने को। फिर मैं बाहर रूम में, मुझे याद है एक सुबह का समय था, मैं रूम में बैठी हुई थी। एक रात पहले त्रिशिका के दादू होके जा चुके थे, लाइक उनको मिलने का बहुत मन था बट उनकी ट्रेन थी और वो बिना मिले आई थिंक चले गए त्रिशिका से। पर मैंने वीडियो कॉलिंग कराई छुपके छुपके NICU से ही, वो उस वाले सेक्शन में मुझे दिया हुआ था जहाँ पे दूध पिलाते हैं। एंड वहाँ से मैंने थोड़ी सी त्रिशिका की झलक दादू को दिखाई, तो दादू फिर जा चुके थे और रोते रोते वो गए कि मैं ढंग से मिल नहीं पाया हूँ अपनी पोती से। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे सुबह उन्होंने पूरा, मैं अंदर बैठी हूँ, मैं दूध लाइक मिल्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ एंड वहाँ मैं देख रही हूँ कोई डॉक्टर के टाइप में, मैं तब तक बेड लोकेट हो गया था मेरे को कि त्रिशिका का ये बेड है, त्रिशिका ये है वहाँ पे NICU में, क्योंकि शीशा लगा हुआ था, शीशे से दिख रहा था। तो राहुल की तरह का कोई आदमी बट डॉक्टर के कोट में उसके पास जा रहा था, तो वो शॉक कि ये कौन है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो राहुल थे। राहुल त्रिशिका को देखने गए थे NICU के अंदर, उनको अलाउ किया था आफ्टर अ डे। तो देख के आए तो वो लाइक लिटरली ही वॉज क्राइंग एंड आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। मैं जा नहीं पाई थी अंदर तक बट वहीं से ही दिख रही थी मुझे त्रिशिका थोड़ी बहुत। लाइक नेक्स्ट डे तक तो आइडिया हो जाता है ना कि ये हमारा बेबी, क्योंकि वहीं से उठा के वो ला के दे रही थी मेरे को, तो इस वजह से। खैर दैट वॉज आई थिंक 16th। तो उस समय हमें खुशखबरी मिली कि नाउ यू कैन टेक योर बेबी होम बैक टू द वार्ड, दैट प्राइवेट वार्ड। तो उसके बाद उन्होंने मुझे त्रिशिका को दिया। फिर मुझे इतनी ज़्यादा लाइक मुझे एक्साइटमेंट हुई कि मैं फटाफट ऊपर गई। उस समय पे बोलते हैं लेडीज़ को बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, लेटना चाहिए, सर ढकना चाहिए, बट उस समय पे मेरे को इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी कि मैंने सर भी नहीं ढका, मैंने कुछ नहीं, लाइक आई वॉज फीलिंग सो स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम कि मुझे लग रहा था कि मैं ही कर पाऊंगी ये जो काम है, उसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। एंड बिलीव मी गाइज, टच वुड, उसके बाद तक मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई आज तक, टच वुड। एंड आई एम दैट स्ट्रॉन्ग अभी भी जितनी मैं उस समय पे थी। एंड बहुत सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, बहुत बहुत कुछ किया है उस समय पे, खाली मैं बिस्तर पे लेटी नहीं रही। तो इट इज़ अ मिथ, वुमेन होती हैं वो वीक होती है, नो इट्स नथिंग लाइक दैट। वुमेन आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन ऑब्वियसली। तो मैं बहुत सीढ़ी वीढ़ी जाके गई। फिर मैं त्रिशिका के कपड़े लेने आई, क्योंकि उन्होंने बोला था कपड़े अब आप लेके आ जाओ, उसको लेके जाओ। तो मैं जो बेस्ट कपड़े थे त्रिशिका के जो मैंने परचेज किए हुए थे वो मैं लेके आई, मैं और शिखा, और हम दोनों ने उसको पहनाया और वी वर सो एक्साइटेड। अभी भी डायपर के लिए उन लोगों ने हम लोगों को मना किया था। त्रिशिका तो नाम तब तक था ही नहीं, तो हमने उसका नाम रख दिया था प्रिंसी, क्योंकि राहुल ने दिया था प्रिंसी नाम, तो उसको प्रिंसी के नाम से हम लोग बुला रहे थे। एंड जब वापस लेके आए वो उसको पिंक, मुझे आज भी याद है, पिंक स्वेडलर, मैं भूल रही हूँ, स्वेडलर आई थिंक, पिंक, बहुत प्यारी मैंने उसको ड्रेस पहनाई थी। एंड लाती मैंने त्रिशिका को, राहुल को दे दिया। एंड ही वॉज सो हैप्पी कि उसको लेके गोद में बस घूरते ही रहे, उसको घूरते ही रहे। पापा, मेरे एक और चीज़ मेरे को बतानी पड़ेगी, मेरे पापा ऑफिस तब पापा जाते थे, रिटायर्ड नहीं हुए थे। तो पापा क्या करते थे, घर से, हमारा घर मतलब नानी हाउस में त्रिशिका के, वहाँ से कुछ ना कुछ बना के लेके आते थे, मेरे खिलाते थे। कभी खीर लाते थे, कभी कुछ दाल लाते थे, जो भी उस समय पे बोला जाता है दिया जाता है। और उसके बाद फिर वो ऑफिस जाते थे, कभी छुट्टी लेते थे, कभी हाफ डे करते थे। तो ऐसे करके पापा, मम्मी, राहुल के मम्मी, शिखा, ये सब मेरे पास रही हैं उस समय पे। हनी भी बीच बीच में देखने आया। एंड फिर वापस जब हम लोग गए उसके नेक्स्ट डे त्रिशिका लाइक हमारे पास पूरी रात फिर जगी, रोई, ये सब किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग डिस्चार्ज हो गए ऑन 17th। और डिस्चार्ज भी बड़ी मुश्किल से करवाया, बिकॉज वो लोग कर ही नहीं रहे थे डिस्चार्ज। बट हम लोगों को किसी भी तरह हम लोगों को पता चल गया था जॉइंटिस ही है, नॉर्मल, इतना ज़्यादा हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ज़्यादा था भी नहीं, आई थिंक 14 था, उसके बाद वो नॉर्मल होकर 10 आ गया था। एंड धूप इनफ होती है बच्चे को, इतने रेंज के जो बच्चे होते हैं जॉइंटिस वाले, उनको धूप इनफ होती है। फिर भी विटामिन डी के उन्होंने ड्रॉप्स दिए थे। और मेरी भी दवाई जो थी एक आधी चल रही थी, बाकी सब बंद हो गई थी। तो वापस जब हम घर आए, घर में हमारा बहुत ज़ोरों शोरों से स्वागत हो रहा था। बट हम लोग इतनी ज़्यादा वहाँ पे फंस चुके थे, वो लोग हमें छोड़ने को रेडी नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे सारी प्रिपरेशन चल रही थी घर के अंदर, पूरा रंगोली सज रही है, ढोल वाले, एंड जो खुशी के समय जो लोग आते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा, वो सब हमारी खुशी में इन्वॉल्व हो गए थे, डांस कर रहे थे वो लोग आके। एंड उसकी क्लिपिंग मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगी या इसके बाद लगा दूंगी।
और हमने त्रिशिका की जो एंट्री कराई थी, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, फिर मुझे लेके आया गया। आके त्रिशिका के जो पैर थे वो हम लोगों ने वाइट उस पर जो क्लॉथ होता है उस पर छापे थे, पूरा रिकॉर्डिंग करी है एंड ऑल दैट। एंड खूब मज़े आए, खूब डांस हुआ, हंगामा हुआ। और घर में इन लोगों ने सबने मिलके घर सजाया हुआ था बलून से, आई थिंक रंगोली से, एंड नई नई चादरें बिछी हुई थी। मेरे 5 दिन के बाद मैं घर आ रही थी ऑब्वियसली, तो ये हो गया था। एंड फिर हम घर आए। घर आके त्रिशिका ने बहुत परेशान किया, एक डेढ़ महीना। शिखा भी चली गई, और बट वो वाली यादें बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट मेमोरीज है, जो रात रात भर हम जगते थे और पूरा दिन सोते थे त्रिशिका के साथ। और बहुत प्यारे वो स्टार्टिंग के दिन होते हैं। आप लोग भी हिम्मत रखिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है हम लेडीज़ में। और मम्मी का साथ था, मेरी शिखा का साथ था, बीच में छोटी सी जगह पे मीनाक्षी का भी साथ था, अपीयरेंस दे दिया था मीनाक्षी ने भी। और राहुल की मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, वहाँ पे रह के गई मेरे पास बहुत दिन तक, बहुत ख्याल रखा, चीज़ें बना बना के देना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खूब खिलाती थी, खूब ज़्यादा। और छठी की पूजा वाले दिन मुझे आज भी याद है, छठी की पूजा वाले दिन इतना सामान, राहुल के घर में बहुत ग्रैंड लेवल पे छठी की पूजा होती है, तो इतना सामान बनाया था, इतनी तरह की पकौड़ियाँ। मुझे याद है उस समय मैंने खूब थोड़ा थोड़ा खाया था सब चीज़ें, क्योंकि उस समय पे मिर्च मसाले, बट हाँ डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सब कुछ खाओ। बट हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मिथ चली आ रही है कि स्पाइसी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। स्पाइसी मतलब हल्के लेवल का खा सकते हैं, ये डॉक्टर ने मुझे बोला था। जो नॉर्मल डाइट है वो लेने को बोली थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल ही दाल लेते रहो। नॉर्मल जो एक इंडियन वेज थाली में होता है, उन्होंने बोला वो सब खाओ, सैलड, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, ये सब खाओ। एंड बीपी की वजह से मैं घी कम खा रही थी, बट मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दाल, खीर, दाल में भर भर के जीरा, क्योंकि मेरा मिल्क प्रोडक्शन स्टार्टिंग से बहुत कम था, जो कि हमेशा ही मेरा कम रहा है। फिर हमने आगे आने वाले टाइम में कुछ 2 महीने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला त्रिशिका को देना स्टार्ट किया, बिकॉज प्रोडक्शन बहुत कम था। और उसको बीट करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ बैलेंस करने के लिए त्रिशिका को देना था। तो वी स्टार्टेड विद नैन प्रो एंड इट वर्क वंडर फॉर हर। उसके जो गाल थे 2-2.5 महीने की जो त्रिशिका थी, जब उसने जिस दिन से फॉर्मूला मिल्क पीना स्टार्ट किया, उसके गाल चबी चबी, रेड रेड। तो अगर एड ऑन करना पड़े टॉप फीड का तो डू ऐड, डोंट हेजिटेट, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कुछ तो खिलाओगे बेबी को, उसको नॉर्मल तो रखोगे नहीं, अपना छोड़ना नहीं है और उसको भूखा रखना नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका अच्छे से प्रोडक्शन होता है तो फिर तो आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। मदर्स मिल्क इज इनफ फॉर द बेबी टिल 6 मंथ, उसके बाद फिर 6 या 5.5 मंथ तक, उसके बाद फिर आप उसको खाना भी खिला सकते हो, जो कि नॉर्मल सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट होती है बेबीज़ की, प्योरे वाली। तो वो तो ऐसा था हमारा जर्नी आफ्टर प्रेगनेंसी, जो कि बहुत स्केरी थी मेरे लिए। फर्स्ट टाइम मैं मॉम बनी थी, मेरे साथ जितने भी लोग थे वो सारे ज़ीरो थे, एक्सपीरियंस उनका ज़ीरो था। उस चीज़ मैं बड़ी हूँ, तो बड़े होने का ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि हर चीज़ फर्स्ट टाइम आपके साथ ही होती है, एक्सपेरिमेंट सारे आपके साथ ही होते हैं। तो मेरे साथ भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो शिखा के लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो सेकंड है, तो मेरे साथ जो हुआ है वो मैं उसके साथ होने नहीं दूंगी। मीनाक्षी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं उसके साथ होने नहीं दूंगी। हम लोग बेबी को और अच्छी तरह केयर कर पाएंगे। त्रिशिका इतनी स्ट्रांग थी ना, उस चीज़ को झेल गई, बिलीव मी गाइज, झेल गई। बट एक्सपीरियंस मैटर्स। तो ये वाली जो स्टोरी है, हो सकता है फर्स्ट टाइम मॉम इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखे कि क्या क्या होता है डिलीवरी होने के बाद। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा गुड नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ें बहुत प्रेशर देती है आपको देखना है वो उसको आप कैसे हैंडल करोगे। आपको अगर कोई प्रेशर दे रहा है, उसको प्रेशराइज फील मत करो, अपने ऊपर मत लो उसको, नॉर्मल रहो, सब ठीक हो जाएगा। एंड ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, भगवान साथ में थे, साई राम साथ में थे, इतनी प्यारी बेबी दी है और इतने दिनों के बाद दी है, पर जो भी दी है वो बहुत परफेक्ट दी है। एंड इससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते थे भगवान जी से। इतना अच्छा और स्मूथ जर्नी रही है मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी और उसके बाद। एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड यू गाइज ऑल्सो, बिकॉज आप लोग उस समय तो नहीं, बट उसके बाद जो आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट दिया है उसके लिए थैंक यू। तो दिस इज इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, एक्सपीरियंस आपको मिले इस चीज़ से। एंड स्टे कनेक्टेड, प्लीज हिट द लाइक बटन गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाहर त्रिशिका और राहुल दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं आ जाओ। एंड मैं ये स्टोर में बना रही हूँ, तो इसलिए मेरे को स्वेटिंग भी हो रही है। बाय गाइज, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बाय।
वीर